यस सर, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरुआत कीजिए सर। ओके सर। ऑडिबल सर? Yes, यस सर, audible. यस सर। Yeah. Now, importance of email. What is incoming email filtering rules? जिस बैंक ने ईमेल सिक्योरिटी, गेटवे ईमेल सिक्योरिटी लगा के रखी है, तो उनके लिए ये इनकमिंग ईमेल फिल्टरिंग रूल्स हमने बनाए हुए हैं, जो खुद टेस्टिंग किए हुए हैं। तो उस पे हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं सर। हेलो हेलो। यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, हम सब लोग सुन रहे हैं सर, और सब ओके, आपको जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको ही डिस्टर्बेंस होगा, दैट्स व्हाई। ठीक है ओके सर, ठीक है तो आप अपना ठीक है। सर कंटिन्यू रखिए सर। ओके सर। नाउ फर्स्ट इज ऑल मेल, जिसमें आपको शायद पता होगा कि डीमार्क का सेशन लिया हुआ था बिनांग भाई ने। तो ऑल यस सर। इम्पोर्टेंट मेल, हाँ, तो इसमें एसपीएफ, डीकेएम और डीमार्क अलाइव अगर है, तो वो सब मेल को हमें गुड मेल, जंक नहीं, गुड मेल समझ के हमारे यूजर्स को देने होते हैं। तो उसके लिए एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिक व्हाइट लिस्ट होके अपने यूजर के इनबॉक्स में चले जाते हैं। तो पहले ये अपना एसपीएफ, डीकेएम, डीमार्क अलाइन जो मेल है वो पहले तो चला जाएगा। दूसरा है डिस्प्ले नेम स्पूफ मेल। डिस्प्ले नेम स्पूफ मेल में क्या रहता है कि अगर कोई XYZ कोई भी बंदा स्पूफ मेल, यानी कि XYZ@abcbank.com ऐसा डिस्प्ले नेम में रखेगा बंदा, ठीक है, और एक्चुअली उसका मेल होगा x123@something othermail.com। तो उसका यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसा एक आरबीआई का भी मेल आया हुआ था, amitkumar5@rbi.org.in, और एक्चुअल मेल आईडी था amitkumar@rbiorg.in। तो ऐसे मेल को कैसे वो किया जाए, तो उसके लिए एक फिल्टर बनाया हुआ है, जो ऐसे मेल को हम हमारे इनबॉक्स के, यूजर के इनबॉक्स के आने से पहले उसको रोक दिया जाएगा गेटवे ईमेल सिक्योरिटी में। और हमें उस फिल्टर के हिसाब से एक हमारा अप्रूव बॉक्स में जाएगा। तो वो अप्रूव बॉक्स में हम देखेंगे कि हाँ, ऐसा मेल रिसीव हुआ है, क्या है, कहाँ से आया है, उसका हम देखेंगे। बाद में उस पे हम अपना एक्शन क्रिएट करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे हमारे यूजर्स को और हमारे स्टाफ को। और दूसरा है ये एसपीएफ हार्ड फेल। क्या रहता है एसपीएफ हार्ड फेल में, कि अगर एसपीएफ रिकॉर्ड में अगर वो आईपी एड्रेस नहीं डिफाइन किया होगा, नहीं दिया होगा एसपीएफ रिकॉर्ड में, तो उस टाइप के सर्वर से अगर अनऑथराइज सर्वर से कोई मेल आता रहेगा, तो वो एसपीएफ हार्ड फेल में जाएगा। तो वो एसपीएफ हार्ड फेल का भी हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है कि वो पकड़ेगा, वो अप्रूव बॉक्स में रहेगा, जाएगा डायरेक्ट कि हाँ, ऐसा कोई मेल हमारे यहाँ पे आया हुआ है। इसके लिए अपने हमारे एसपीएफ रिकॉर्ड्स में अपना आईपी एड्रेस को डालना होगा, और ये सब एसपीएफ का जो रिकॉर्ड्स है उसको अपडेट करना रहता है। वो शायद सभी बैंक ने किया होगा। दूसरा है आरबीआई ने एडवाइजरी और अलर्ट दिया हुआ है कि इतने ईमेल आईडी से अगर कोई ईमेल आता रहेगा तो उसको आपको रोकना है, यूजर के इनबॉक्स में नहीं जाने देना है। या कोई अगर मेलिशियस फाइल वाला ईमेल आता है, तो उस टाइप के जो ईमेल है, तो उसको भी हमने एक अलग से फिल्टर बनाया रखा है कि जिसमें इसी टाइप के सभी ईमेल आईडीज की एक डिक्शनरी बनाई हुई है।
तो उस डिक्शनरी में वो सब ईमेल आईडी डालना रहता है। तो ऐसा कोई अगर मेल आईडी आएगा उस एड्रेस से, तो वो हमारे अप्रूव बॉक्स में आके रुक जाएगा और हम उसको देख सकते हैं कि हाँ ऐसा कोई मेल आया है और ये हुआ है। दूसरा है आईपी और डोमेन। आरबीआई क्या क्या करती है कि कभी कभी आईपी और डोमेन के अलर्ट्स भेजती है कि ये आईपी है, ये डोमेन है, उसको हमें रोकना है। वो मेल आपको यूजर्स को नहीं मिलने चाहिए, तो उसका भी अलग फिल्टर बना के रखना है, जिससे हमारा कोई भी यूजर्स को डायरेक्ट ईमेल डिलीवर ना हो जाए। ऐसे बैंक हैज रिसीव 18 emails from such a blacklist IP and in 12 months। और ये रूल्स, ये अप्रूव बॉक्स, हमारे ऑथर अप्रूव बॉक्स में आके 12 मंथ्स में हमारे ये रूल्स में आके दी रहे हैं। दूसरा है लुक अलाइक डोमेन। लुक लाइक डोमेन में आरबीआई डॉट, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे rbi.org.in, ठीक है। दूसरा है RBIFORG.in। तीसरा है RBII.org.in। ये जो नीचे के जो दो है RBIF.org.in, RBI.org.in, वो सिमिलर टाइप के दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली RBI.org.in से नहीं आए हैं। तो इस टाइप के जो लुक अलग डोमेन है, उनको भी, उनके लिए भी अलग एक फिल्टर रखना है, जिससे वो हमारे एक अप्रूव बॉक्स में आके गिरेगा, जो डायरेक्ट डिलीवर नहीं होगा अपने यूजर्स को। तो हम इस टाइप से गेटवे सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं, जिससे बैंक को या हमारे यूजर्स को कोई तकलीफ ना हो। दूसरा मेन है मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स। आरबीआई का एडवाइजरी भी था कि मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स जो भी आएगा तो वो को भी रोकना है, वो आना नहीं चाहिए। तो वो भी ईमेल पर, हमारे ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में हमने फिल्टर में लगा के रखा है कि कोई भी मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट हो, यानी कि एक्सेल फाइल हो या कोई भी फाइल हो, तो वो मैक्रो इनेबल रहेगा। तो वो आके हमारे वो फिल्टर में रख, वो आके हमारे अप्रूव बॉक्स में ही गिरेगा, डायरेक्ट यूजर को डिलीवर नहीं होगा। दूसरा एक है, अभी हम वेंडर को तो बोल रहे हैं कि एसपीएफ रिकॉर्ड आप करवा लीजिए, अपने डोमेन में एसपीएफ रिकॉर्ड का एंट्री कीजिए और उसी से आने चाहिए। लेकिन कहीं कहीं सभी वेंडर को हम वो नहीं करते हैं, तो हमें खुद अपना एसपीएफ रिकॉर्ड बनवाना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि उसके डोमेन और आईपी हमारे डेटाबेस बनाया हुआ है। हमारे 6 मंथ्स के रिकॉर्ड्स निकाले, उसमें से डेटाबेस बनाया, उसमें उसके डोमेन और आईपी, उसी डोमेन और उसी 2-3 जो आईपी है उसी से आएगा। तो ये ईमेल आईडी उनका वैलिड है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस से ऐसा हमने डेटाबेस बना के हमने खुद अपना एक एसपीएफ रिकॉर्ड बना दिया, ऐसा सोच लीजिए। वो मेल डायरेक्ट हम इनबॉक्स में डिलीवर यूजर्स को करते हैं, तो जिससे हमारे बिजनेस को भी इम्पेक्ट नहीं होगा। दूसरा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड अटैचमेंट। ये 9th वाला है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड अटैचमेंट। जो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है जिसमें मिलिशियस कोड भी हो सकता है, कुछ फाइल भी कुछ भी हो सकता है, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स को हमें डायरेक्ट डिलीवर देना है। हेलो सर। हाँ सर, कंटिन्यू करिए। आप कंटिन्यू कीजिए सर। ओके ओके। तो जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है उसको भी हमें रोकना है, और लेजिड है कि नहीं वो देख के ही यूजर को इनबॉक्स में डिलीवर करवाना है। दूसरा ब्लैक लिस्टेड अटैचमेंट ब्लॉक्ड। जो भी ब्लैक लिस्टेड अटैचमेंट रहता है, जैसे कि .js फाइल रहता है, जैसा .bh फाइल रहता है, ऐसे .exe फाइल, ऐसा कुछ भी, इतने जो भी अटैचमेंट है, शायद आरबीआई ने भी इसका लिया हुआ है कि ये अटैचमेंट फाइल, हमारे पास 400 अटैचमेंट टाइप्स है जिसको हमने ब्लॉक में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट इनबॉक्स में डिलीवर नहीं होगा यूजर्स के। और दूसरा एक मेन चीज है कि टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन।
टॉप लेवल डोमेन के जो भी ईमेल आईडी है वो ही डिलीवर होंगे, उसके सिवाय के कोई भी डोमेन का ईमेल डिलीवर नहीं होगा। जैसे कि .in है, .bz, .com, .scop, .edu, .net एंड .org, ये जो इतने ही हमारे यहाँ पे डिलीवर होगा। दूसरा अगर आया, दूसरे डोमेन से अगर आएगा मेल तो वो भी अप्रूव बॉक्स में जाएगा। अप्रूव बॉक्स में हम देखते हैं कि हाँ ये डिलीवर होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो यूजर्स को बोलते हैं कि यूजर्स को पूछते हैं कि ये बरोबर है, आप अपने जहां से भी आए वहां से आप कंफर्म कीजिए, बाद में ही हम डिलीवर करेंगे, उसके सिवा डिलीवर नहीं होगा। और ये जो भी है, जो भी ईमेल हमारे रुके हुए हैं हमारे अप्रूव बॉक्स में, तो उन सबका अलर्ट हमारे यूजर्स को जाएगा कि यहाँ से ये मेल आता आया है। अगर आपको कुछ लेजिट लगे तो ही हमें बोलिए, तो हम उसको हम अप्रूव करके चेक करके अप्रूव करके देंगे। दूसरा है एसपीएफ डिबार्क फेल। वो हेलो हेलो हाँ, प्रज्ञेश, हाँ जी हाँ जी एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ। बोलिए सर। प्रकाश सर, उनका कंप्लीट हो जाने के बाद कीजिए, तो वो क्या Sure, हम sir, लोग no तो हर रोज problem. प्रेजेंटेशन No, देते हैं, वो no, तो no कभी issues, देते हैं। no problem, sir. ठीक है ना सर? यस, ये प्रेजेंटेशन के बाद अपने डिस्कस करते हैं। यस ठीक है। प्रज्ञेश सर, यू कंटिन्यू सर। हाँ, अगर एसपीएफ डीकैम डिमार्क फेल रहता है तो वो मेल क्वारंटाइन में जाएगा और वो डिलीवर नहीं होगा। दूसरा एक है ईमेल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसका हम अभी टेस्टिंग चालू है, तो इतने हमने फिल्टर लगा के रखे हुए। तीसरे जो तीसरे जो हमारे फिल्टर है तो वो रिजर्व रखे हैं फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि हमारे जो गेटवे ईमेल सिक्योरिटी में 20 फिल्टर बनाने की फैसिलिटी है। तो दूसरे हमने रिजर्व रखे हैं कि अगर फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतने से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है।